हेलो फ्रेंड्स, जो यूकेपीएससी ए का जो हिंदी का पेपर हुआ था 23 अप्रैल को, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। इसमें हमने पार्ट 2 तक क्वेश्चन नंबर 60 तक देख लिया है। अब देखेंगे हम 61 से 100 तक देखेंगे हम इस पार्ट में। ये लास्ट पार्ट होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, 61 क्वेश्चन को देखते हैं। किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आदेश चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको पता ही होगा कौन से कहे गए वाक्य को वैसे ही कहना क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने ऐसे करते होंगे यूं करके, और बीच में पूरा ज्यों का त्यों शब्द लिखे, इसको क्या, किस चिन्ह को क्या कहते हैं? आपको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। उधो का लेना ना माधो को देना, कहावत का अर्थ है लेन देन में शाप रहना, भक्तिभाव से दूर रहना, अपने काम से काम रखना, हिसाब साफ रखना। तो इसका से अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपने काम से काम रखना, दो ना किसी का लेना ना देना, क्या बोलते हैं आपका? सिंपल अपने काम से काम रखना। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 में क्या कह रहे हैं? तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, रोब डालना। तो इसका जैसे पूरे वाक्य से पता लग रहा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आप देखते हैं हम 64 में। ठीक है। हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ है, नहीं बोलते जैसे हाथों हाथ काम हो गया, तो हाथों हाथ का काम क्या हो गया आपका? बहुत जल्दी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी किसी काम का होना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। बाहर कोई खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, पता नहीं है, तो अनिश्चितता है ना इसमें। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 में देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। ठीक है, इसमें देखिए आंसू, चूड़ी, सुंदर, ये आपका तद्भव गलीना हो जाएगा। इसमें क्या करेक्ट आंसर आपका? तत्सम शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 67 में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पर उपसर्ग युक्त है? ठीक है, 67 का क्या हो जाएगा आपका? प्रतिकूल में क्या उपसर्ग है आपका? प्रति, प्रत्यक्ष में प्रत, ठीक है, प्रत्यक्ष में प्रति है। तो प्र उपसर्ग आपको पता लग रहा होगा कि आप इसमें गलती यहाँ पे करेंगे प्र और पी और सी में, पर ऐसे नहीं है फ्रेंड्स। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्राचार्य। ठीक है जो आपका प्राचार्य है, ठीक है, प्राचार्य में आपका प्र उपसर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब इसे नहीं बोल दिया तो देख फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं आप जो उपरोक्त क्वेश्चन नंबर, अब ऑप्शन नंबर जो बी है उपरोक्त, तो इसमें उपसर्ग नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका संधि विच्छेद करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69 को देखें। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, देखो इसमें फ्रेंड्स थोड़ा अगर त्रुटि लगे तो उज्ज्वल भी सही है, सन्यासी भी सही है, महत्व सही है, ईर्षा भी सही है। तो इसे फ्रेंड्स आप क्रॉस चेक कर लीजिए आप इसका, लेकिन इसमें चारों सही लग रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसका आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है। ठीक है, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, शब्द को शब्द रूप भी कहते हैं। व्याकरणीय नियमों में बांधने पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, हो जाती है उसके साथ। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो 70 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं 71 को। समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स? प्रयुक्त दो शब्द नहीं, दो शब्द या पदों में दूसरा पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना शब्द। हाँ, ये सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से जो नया शब्द बनता है क्या कहलाता है? आपका समस्त पद कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। जैसे वो जैसे होता है राजा का पुत्र होता है जैसे, ठीक है, राजा का पुत्र सीधा क्या होता है आपका? जैसे राजकुमार कहलाता है राजा का पुत्र, दो से दो संयोग से बन रहा है वो राजा का पुत्र। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। कौमुदी किसका प्रवचीय है? ठीक है, तो कौमुदी फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, इसका ये थोड़ा ईजी है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, चांदनी का अथवा दो वर्षा कमलिनी, आपको पता ही होगा। ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, चांदनी को और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पता है आपको? ज्योत्सना। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था फ्रेंड्स। ठीक है कि ज्योत्सना पूछा गया, तो आगे भी आज क्या पता ज्योत्सना पूछ लें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ठीक है, ये क्या भाव प्रकट कर रहा है कि हम बैठा नहीं जाता, वहाँ बैठा नहीं जाता, तो कौन सा जगह भाववाचक हो जाए, जैसे कर्म जहाँ पे कर्म हो रहा हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है? दिव्यांग्य है, आपेक्ष को भी कहते हैं। ठीक है, छींटा कसी को कहते हैं। जो आलोचना है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड, जो इसमें आलोचना भी आपका कटाक्ष में हो गया, व्यंग का आलोचना का। इसमें जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी आ रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर आप सी आ रहा है जो आपका, तो अपेक्ष का अर्थ होता है आपको किसी चीज़ को दूर हटाना अपने से। ठीक है, अपेक्ष होता है दूर हटाना। ठीक है, अपेक्ष के अलग हो जाएगा, तो 74 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे हम 75 से, अनीम शब्द का अर्थ है वन, सेना, ध्वनि, सुरपति। तो अनीम का जो एक दूसरा अर्थ होता है वो होता है आपका सेना। ठीक है, और जो अनीम का जो एक और जो अर्थ निकलता है वो होता है आपका, जैसे जो भगवान श्री गणेश, ठीक है, श्री गणेश जो हैं ये भी आपके क्या है? अनीस कहलाते हैं। ठीक है, और जो झुंड होता है उसको आपके सेना का जो झुंड होता है अनीस, अनीक कहलाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो 76 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अजात शत्रु शत्रु कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो फ्रेंड्स उसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जिसमें क्या हो फ्रेंड्स, इसमें खुद ही दे रखा है कि जहाँ उपमेय, ठीक है, उपमेय धन उपमान। ठीक है, उपमेय और उपमान की जहाँ पे समानता पाई जाती है। ठीक है, दोनों की जो अलंकार है समानता पाई जाती है, उत्प्रेक्षा कहलाता है। 77 को बी कहना, बी हो जाएगी। ठीक है, 78 का जो होगा, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले का क्या क्या हो जाएगा आपका? मर्म अल्पक सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, देखेंगे 79 को, साकार का विलोम है, आकार, विकार, अनाकार, निराकार। तो साकार का जो विलोम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इजी था, निराकार हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को, देखते हैं निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची, ठीक है, घर का पर्यायवाची नहीं है, इसमें पूछा गया। देखो गृह को कहते हैं, आलय को कहते हैं, सदन को कहते हैं, लेकिन अब कन्फ्यूज स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे गृह और गृह में। फ्रेंड्स ये वाला ग्रह जो लिखा जाता है ये आपका घर वाला होता है, और जो ये वाला ग्रह है आपका, ये आपका प्लैनेट, जो आपका प्लैनेट है। ठीक है, तो उनके लिए ग्रह ऐसे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को, देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यण संधि यद्यपि, निष्पत्ति, शिवालय, महोत्सव। देखो अगर यद्यपि का आप संधि विच्छेद करते हैं, आपका इसका आएगा यदि, धन अपि, ई धन आ। यद्यपि आपका इसमें क्या कहलाता है आपका यण संधि, इसमें क्या इसमें हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी, यण स्वर संधि। इसमें क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, जो आपका निष्फल है, निष्फल में आपके कौन संधि हो जाएगा फ्रेंड्स? कौन सी हो जाएगी? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, शिवालय में कौन सी हो जाएगी आपकी? शिवालय में कौन संधि होता है आपकी? दीर्घ संधि। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 82 में, उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में कुछ है, कुछ मतलब पता ही नहीं है कितना है, तो अनिश्चितता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है?
रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, उपाध्याय जी हरिगोद के मौलिदी समय। तो इसका आपको पता है भी बहुत फेमस कविता है इसकी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अपने यूसुफ की अभिलाषा, ये बहुत सुंदर है। यह आपने सुना होगा, जैसे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊँ, वो सुना होगा, चाह नहीं प्रेमी के बिंद प्यारी को ललचाऊँ, वो वाला है जो कि तोड़कर फेंक देना उस पथ को माली जिस पे देश को शीश चढ़ाने जाते वीर अनेक। इस तरह से आपकी जो प्रसिद्ध एक कविता है उसमें उस वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर आपको इजी फ्रेंड्स आपको क्या सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जैसे मैं भी आपका सर्वनाम में आता है। ठीक है, वह हो गया, यह हो गया, आपका तुम हो गया, इत्यादि क्या कहलाते हैं? आपका सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 85 निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अजय तो दैट है पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। जी चुराना, अगर जी चुराता तो पढ़ाई नहीं कर पाता। टिंडोरा नहीं पीटना, घोड़े बेच कर नहीं जाए, किताब का कीड़ा होना। इसमें थोड़ा बहुत जो मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ठीक है किताबी कीड़ा है इसलिए वहाँ पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। ठीक है, 86 में अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें देख रहा होगा अंबर पनघट, देख लो अंबर पनघट हो गया तारा घट हो गया, उषा नगरी हो गया। जिस तरह के जो शब्द आते रहते हैं उसमें क्या उपमेय, कहाँ पे फ्रेंड्स उपमेय यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर, इसमें होगा सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो आपका अंबर पनघट है इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 87 को। 10 वर्षों का समूह और शताब्दी तो आपका किसमें है? आपका 100। ठीक है, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? आपका दशाब्दी, और शताब्दी आपका 100 का कहलाता है। आपका दशाब्दी आपका 10 वर्षों का कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 को। हाथ का कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिलाओं को आभूषणों की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ऐसे ये बहुत जगह यूज होता है कि जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में काल है। उसने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी है, पढ़ा है, पढ़ी है, इसका सामान्य वैसे इसका सामान्य वर्तमान काल, वैसे पूर्ण वर्तमान काल होना था इसका, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है इसलिए सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। प्रेरणात्मक क्रिया है चलना, उड़ना, भागना, चलवाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। देख क्या होता है चलवाना, किसी के खुद ना कर कर किसी को उस काम के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो चलवाना खुद नहीं चल रहा है, किसी से चलवा रहा है वो। ठीक है, प्रेरणा दे रहा है उसको, इसलिए क्या होगा चलवाना। ठीक है, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा देखो फ्रेंड्स, इसमें जो जो दोहा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, दोहा आपका ये अर्ध सम्मात्रिक होता है। अर्ध सम्मात्रिक होता है। अर्ध सम्मात्रिक कौन सा देखें, इन पंक्तियों का होता है जैसे 1 3 विषम पंक्तियाँ होती हैं, फिर 2 4 विषम पंक्ति सम पंक्तियाँ होती हैं। मैं शॉर्ट बता देता हूँ, जैसे 1 और 3 रहेंगी इसमें 13 मात्राएं होंगी आपकी। ठीक है, और जो आपकी 2 और 4 होंगी इसमें 11 मात्राएं होंगी प्रत्येक वाक्य में। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक तो यहाँ दिया है नहीं, इसलिए आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। आपका 91 क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं लालटेन शब्द किस भाषा का अभ्रष्ट रूप है? किस भाषा से आपका लालटेन बनकर आया है? तो संस्कृत, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का शब्द है फ्रेंड्स। ठीक है, आप बता सकते हो कि अंग्रेजी कौन सी शब्द से है? ठीक है, अंग्रेजी में होता है लंडन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस लंदन का आपका अपभ्रंश है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89
सॉरी 93 को देखते हैं। करुण रस का स्थायी वाक्य, करुण रस, करुण में से आंसू, आंसू मतलब शोक, जहाँ पे शोक की बात की जा रही है वहाँ पे करुण होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। 94 को देखेंगे। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। घर का बेटी लंका डाले, ये आपका क्या है, क्या फ्रेंड्स, ये मुहावरा है। रंग में भंग डालना, ये भी मुहावरा है। तिल का ताड़ बनाना, ये मुहावरा है। लेकिन अंधेरे में तीर मारना, ये आपका लोकोक्ति है। ठीक है, लंका बेच डालना मतलब अपने घर का ही आप जब मुसीबत बन के आ जाए। रंग में भंग डालना, व्यवधान डाल देना। ठीक है, तिल का ताड़ बनाना, छोटा वाले बड़ी बात बनाना। ठीक है, अंधेरे में कोई बिना देखे कुछ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। शकुन, सर्प, क्षण, अकड़, जो अकड़ है आपका ये देशज शब्द है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। निम्नलिखित में से अग्नि का प्रवाची नहीं है। तो हुताशन है, किसानों, यातुधान, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, यातुधान नहीं है। यातुधान का अर्थ क्या होता है, असुर या दानव, यातुधान। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं 97 को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवक शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ तरुण शिक्षा पाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ शिक्षा नव तरुण पाते हैं। ठीक है, देखो जो आपका तरुण का होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो जो तरुण होता है आपका, तरुण का अर्थ होता है युवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ नव युवा शिक्षा पाते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे जैसे नव तरुण को जैसे युवा लिख दिया तो युवा नव युवा, दो या दो बार युवा युवा हो जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 98 देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है। नैनिहाल, ससुराल, भतीजा, मामा। ठीक है, नैनिहाल का मतलब क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, छोटा। ठीक है, भतीजा कोई एक संबंध है, मामा भी एक संबंध, लेकिन ससुराल पूरे ससुराल के बोध करा रहा है। ससुराल मतलब उसके अंदर कोई भी हो सकता है, पति, सास, ससुर सब। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, ये पर लेकिन ये सिंगल सिंगल का करा है, इसलिए आप समझ नहीं है, इसको मान सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, आँख रखना, आँख रखना मुहावरे का जो अर्थ होता है आपका, किसी से क्या करना, किसी से प्रेम करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आँख मिचोली खेलना। ठीक है, तो क्या करना, इसका क्या हो जाएगा आपका, प्रेम करना। ठीक है, प्रेम करना मतलब आँख रखना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग उसे कहते हैं जिसमें किसी भाषा का बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा विकास हुआ हो। ठीक है, तो हिंदी भाषा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी 14वीं शताब्दी 1375 से आई थिंक आगे से जो टाइम था, इस टाइम आपका भक्ति युग कहलाता है। ठीक है, तो आई होप जो मैंने सॉल्यूशन कराया आपको पूरा समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।